ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बिग है। इसमें बिलियंस खरबों स्टार्स हैं और इनमें से कई स्टार्स के आसपास प्लैनेट्स परिक्रमा करते हैं, जैसे हमारी अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे एक बहुत बिग सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं या कहीं और भी लाइफ है, शायद इंटेलिजेंट लाइफ भी। ब्रह्मांड में अन्य इंटेलिजेंट प्राणियों की संभावना ने सदियों से ह्यूमैनिटी को मोहित किया है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी सबसे डीप क्यूरियोसिटीज को दर्शाता है। अगर हम अकेले नहीं हैं, तो हमारे कॉस्मिक पड़ोसी कौन है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज, जिसे अक्सर सीटी कहा जाता है, इस फंडामेंटल क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए डेडिकेटेड एक साइंटिफिक एफर्ट है। हालांकि हमें अभी तक एलियन सिविलाइजेशंस का कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन यह जर्नी ही ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। किसी अन्य इंटेलिजेंट स्पीशीज से जुड़ने की इच्छा हमारी इनेट क्यूरियोसिटी और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड को समझने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। सोचो, अगर किसी एलियन सभ्यता से हमें कोई मैसेज मिले तो हम उसे कैसे समझेंगे? इसका जवाब साइंस की भाषा में छुपा है। साइंस किसी इंसानी भाषा या कल्चर से बंधा नहीं है। फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के सिद्धांत और मैथमेटिक्स की भाषा यूनिवर्सल हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में सच हैं। एलियन की खोज में वैज्ञानिक इन्हीं यूनिवर्सल लैंग्वेजेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मानते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस्ड है कि तारों के बीच बातचीत कर सके, उसे इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की समझ होगी। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से भरे मैसेज भेजकर हम अपने मैसेज को एलियन द्वारा समझे जाने की संभावना बढ़ाते हैं। रेडियो तरंगें विशाल अंतरिक्षीय दूरियों में संचार करने का हमारा मुख्य साधन बन गई हैं। ये तरंगें लाइट की स्पीड से यात्रा करती हैं, जिससे वे ब्रह्मांड में जानकारी भेजने का सबसे तेज तरीका बन जाती हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के शोर में पैटर्न्स या सिग्नल्स सुनने के लिए शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। ये सिग्नल्स किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं, जो हमसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। हम अंतरिक्ष में अपने रेडियो सिग्नल्स भी भेजते हैं, जो मानवता और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में संदेश ले जाते हैं। ये संदेश कॉस्मिक लाइटहाउस के रूप में काम करते हैं, जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में किसी भी संभावित श्रोता को हमारी उपस्थिति की घोषणा करते हैं। जबकि किसी एक संदेश के अपने गंतव्य तक पहुंचने की संभावना कम है, लेकिन निरंतर प्रयास एक दिन किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से संपर्क बनाने की हमारी स्थायी आशा को दर्शाता है। लाइट रेडियो तरंगों की तरह प्रकाश की स्पीड से यात्रा करता है, जो इसे इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए एक और संभावित माध्यम बनाता है। विशेष रूप से लेजर प्रकाश की केंद्रित किरणें उत्पन्न कर सकते हैं, जो विशाल कॉस्मिक दूरियों को पार करने में सक्षम हैं। इन लेजर बीम्स की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को बदलकर हम पल्सेस और पैटर्न्स के रूप में इंफॉर्मेशन को एनकोड कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम रेडियो सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं। हालांकि अभी यह अपने शुरुआती चरण में है। लेजर कम्युनिकेशन इंटरस्टेलर दूरियों में हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन की क्षमता प्रदान करता है। यह संभव है कि एडवांस्ड एलियन सभ्यताएं कम्युनिकेशन के लिए पहले से ही लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हों, और हम एक्टिवली ऐसे सिग्नल्स की खोज कर रहे हैं। इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के साधन के रूप में लाइट का उपयोग अन्य इंटेलिजेंट बीइंग्स से जुड़ने की हमारी खोज में रोमांचक नई पॉसिबिलिटीज खोलता है। एलियन गणित को समझना। मैथमेटिक्स को अक्सर यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। यह तर्क और पैटर्न की एक प्रणाली है जो सांस्कृतिक अंतरों और संभावित रूप से जैविक अंतरों से भी परे है। अगर हमें किसी एलियन सभ्यता से कोई संदेश मिलता है, तो उसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स या पैटर्न्स में एनकोड किया जा सकता है। प्राइम नंबर्स, जियोमेट्रिक शेप्स या यहां तक कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी एलियन संचार को समझने की कुंजी हो सकते हैं। सीटी अनुसंधान में शामिल वैज्ञानिक डेटा के भीतर पैटर्न को पहचानने के लिए एल्गोरिदम और तकनीकों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं, जो एक बुद्धिमान स्रोत का संकेत दे सकते हैं। ब्रह्मांड के शोर में छिपे सूक्ष्म सुरागों को न चूकने के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में मैथमेटिकल पैटर्न्स की खोज इस यूनिवर्सल लैंग्वेज की शक्ति और सभ्यताओं के बीच की खाई को पाटने में इसकी संभावित भूमिका का प्रमाण है। द वॉल ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। सितारों के बीच की वास्ट डिस्टेंसेस अलौकिक बुद्धिमत्ता के साथ संवाद करने की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण चैलेंज पेश करती है।
प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी मैसेजेस को ब्रह्मांड को पार करने में वर्षों, दशकों या सदियां लग जाती हैं। इसका मतलब है कि मैसेजेस का कोई भी आदान प्रदान संभवतः जेनरेशंस तक चलेगा, जिसके लिए शामिल दोनों सभ्यताओं से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की आवश्यकता होगी। यह सोचना विनम्र करने वाला है कि हम अंतरिक्ष में एक मैसेज भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स देखने के लिए जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। तारे और ग्रह प्रणालियां कॉन्स्टेंटली मोशन में हैं, जो मैसेजेस को टारगेट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ता है कि वे अपने इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक पहुंचें। समय और दूरी से उत्पन्न चैलेंजेस के बावजूद इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन का प्रयास ब्रह्मांड में अन्य इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म से जुड़ने की हमारी एंड्यूरिंग होप का प्रमाण है। ट्रांसलेशन में खोया एलियन दिमाग को समझना। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साथ संवाद करने में शायद सबसे कठिन चुनौती लाइफ के विभिन्न फॉर्म्स के बीच की खाई को पाटना है। एलियन लाइफ पृथ्वी पर लाइफ की तुलना में बहुत अलग कंडीशंस में विकसित हो सकता है, जिससे इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के पूरी तरह से अलग फॉर्म्स सामने आ सकते हैं। उनकी सेंसेस ब्रह्मांड को ऐसे तरीकों से देख सकती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे बायोलुमिनेसेंस, टेलीपैथी या हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे अन्य मीडियम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनके मैसेजेस को समझने के लिए न केवल साइंटिफिक नॉलेज की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि उनके बायोलॉजी, कल्चर और एवोल्यूशन की गहरी समझ की भी आवश्यकता हो सकती है। यह एक ऐसी चैलेंज है जो हमारी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को आगे बढ़ा सकती है और हमें स्टडी के पूरी तरह से नए फील्ड्स विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। मिसइंटरप्रिटेशन की संभावना बहुत अधिक है, जो विभिन्न सब्जेक्ट्स के साइंटिस्ट्स के बीच सावधानीपूर्वक विचार और कोलैबोरेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, क्योंकि हम एलियन मैसेजेस को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। क्षितिज पर आशा, कॉन्टैक्ट की तैयारी। जबकि हमें अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज स्वयं हमारी सहज क्यूरियोसिटी और अपने आसपास के यूनिवर्स से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन से संपर्क करने के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। उस स्पीशीज से प्राप्त होने वाले नॉलेज की कल्पना कीजिए जिसने संभावित रूप से उन चैलेंजेस का समाधान कर लिया है जिनसे हम अभी भी जूझ रहे हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल इंसाइट्स का आदान प्रदान मानवता को ज्ञानोदय के एक नए युग में ले जा सकता है। हालांकि संपर्क में संभावित रिस्क्स भी हैं। हमें किसी भी संभावित इनकाउंटर को कॉशन और अज्ञात के प्रति गहरे सम्मान के साथ करना चाहिए। अगर और जब हम संपर्क करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और एथिकल गाइडलाइंस विकसित किए जा रहे हैं। किसी अन्य इंटेलिजेंट स्पीशीज का सामना करने की संभावना एक गहन है, जो हमें यूनिवर्स में अपने स्थान और कॉस्मिक सिटीजन्स के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। संभावनाओं का एक यूनिवर्स इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स का पता लगाना जारी रखते हैं और सुनने और प्रसारित करने के अपने तरीकों को परिष्कृत करते हैं, अलौकिक बुद्धिमत्ता के साथ कम्युनिकेट करने का सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब लगता है। यूनिवर्स में अनंत संभावनाएं हैं और किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति की खोज मानवता के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव घटना होगी। यह हमें यूनिवर्स में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा, यह स्वीकार करने के लिए कि हम यूनिवर्स के विशाल विस्तार में अकेले नहीं हैं। इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन की खोज एक जर्नी है, हमारी स्थायी क्यूरियोसिटी और अज्ञात से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जबकि चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, संभावित रिवॉर्ड्स अतुलनीय हैं। यूनिवर्स प्रतीक्षा कर रहा है और वहां किसी अन्य बुद्धिमत्ता की संभावना खोजे जाने की प्रतीक्षा में एक रोमांचक संभावना है जो साइंटिस्ट्स और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहती है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। स्पेस और विज्ञान के बारे में और अद्भुत सामग्री के लिए हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करें।